लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आप देखते हैं कि हापुड़ पुलिस की कार्यशैली किस तरह से है, किस तरह से बड़े बड़े खुलासे रोजाना करती है। तो यहां पर बड़ी सफलता गढ़ पुलिस को हाथ लगी है, जहां सीओ स्तुति सिंह और गढ़ कोतवाल सोमवीर सिंह ने ये 7 लोगों का गैंग पकड़ा है। महेंद्र दिखाइए, ये 7 लोग जो हैं 10 पिस्टल, 5 देसी तमंचे और 5 देसी रिवॉल्वर के साथ ये गिरफ्तार किए गए हैं और ये बड़ा गैंग बताया जा रहा है। और ये बड़ा गैंग जो है सप्लाई होती थी इनको पिस्टल मेरठ से, जो मेरठ का बड़ा गैंग है इनको सप्लाई करता था और ये घर घर जाकर जहां पर जरूरत होती थी वहां पर ये पिस्टल सप्लाई करते थे। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसकी दृष्टिगत काफी चेकिंग चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कहीं से जो है ये हथियार लाकर, अवैध हथियार पिस्टल लाकर ये सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस इसी की पूरी छानबीन में लग गई और महेंद्र दिखाइए कि किस तरह से इनके आज हथकड़ी लग रही है और इनके पास जो अवैध जखीरा पकड़ा गया है वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी मात्रा में है कि शायद जिस तरह से ये सप्लाई करते थे बड़ी घटना को अंजाम देने की भी किसी कोशिश में होंगे। सोमवीर सिंह की बात की जाए, सोमवीर सिंह गढ़ कोतवाल हैं और लगातार क्राइम पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पर क्राइम होने से भी बचाया है कहा जाए। और ये जो 10 पिस्टल पकड़ी गई हैं, ये 10 पिस्टल कहां पर यूज होती, किस तरह से यूज होती, तो यहां पर पुलिस की कार्यशैली आपको लगातार दिख रही है कि किस तरह से पुलिस क्राइम पर अंकुश लगाने में लगी हुई है। अब नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी चुनौती रहेगी, मगर जैसे ये आज एक गैंग पकड़ा गया है, इसी तरह से अगर गैंग ये सक्रिय रहे तो चुनाव में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। मगर हापुड़ पुलिस बिल्कुल भी चूक होने देने के मूड में नहीं है, जहां पर देख सकते हैं ये 10 पिस्टल के साथ पकड़े गए हैं, 5 अवैध रिवॉल्वर हैं, 5 अवैध कट्टे हैं, कारतूस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी कुछ दिन पहले गुलाटी जो व्यापारी था उसके साथ लूट हुई थी, तो उसी लूट में एक शातिर जो बदमाश था, वो बंटी था, वो भी इस गिरोह में पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं तार उस लूट से भी इस गैंग के जुड़े हुए हैं और पुलिस अब इस चीज में छानबीन में लग गई है और खंगाल रही है कि इस बंटी ने जो उस लूट की घटना को अंजाम दिया था, क्या यही शातिर गैंग के सदस्य हैं या कुछ और भी हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी कामयाबी हापुड़ पुलिस को मिली है, जहां पर 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से अवैध असला भी बरामद किया गया है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। देखिए, कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मेरठ के कुछ रहने वाले नए उम्र के लड़के यहाँ गढ़ में आकर के और हापुड़ शहर में आकर के अवैध रूप से असला सप्लाई करते हैं। इस पूरी सूचना को हमारे थाना गढ़ मुक्तेश्वर टीम ने डेवलप किया और इस पूरी सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे पास 10 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं .32 बोर की, 4 मैगजीन बरामद हुई हैं, 3 अवैध रूप से निर्मित रिवॉल्वर बरामद हुई है, 5 अवैध रूप से निर्मित तमंचे, 2 अवैध पौनिया तथा 25 लाइव राउंड्स, 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, नए उम्र के लड़के हैं और मेरठ के 2-3 बड़े सप्लायर जो इनको पिस्टल दिया करते थे और ये बिचौलिए का काम किया करते थे और आगे जाकर के लोगों को सप्लाई किया करते थे। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो पिस्टल है लगभग 40 से 45 हजार रुपए में बेचा करते थे, रिवॉल्वर को 20 से 30 हजार रुपए में और पोनिया जो है वो 8 से 10 हजार रुपए में बेचा करते थे। ये सभी लोग डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम किया करते थे, जिसकी डिमांड जहाँ से रेज होती थी वहाँ इनको ये सप्लाई किया करते थे। और पहले भी इसमें जो एक अभियुक्त है वो इतना शातिर है कि एक मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है। और ख़ास बात यह है कि इसमें हमारे यहाँ थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, एक व्यापारी के यहाँ लूट का घटना हुई थी, उसमें एक अभियुक्त जो इनमें गिरफ्तार हुआ है वह शहजाद उर्फ बंटी, तो उसमें बांधछेद चल रहा था जो 15,000 रुपए का इनामी था।
वह भी इन पूरे गैंग का सदस्य रहा है और उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा एक थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने काम किया है, जो अवैध रूप से निर्मित जैसे हथियार बरामद हुए हैं, क्या इनका इस्तेमाल आगामी जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी होना था? देखिए, आगामी नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार विजिलेंस रखे हुए थे। उसी के तहत ये हमने पूरी सूचना को डेवलप किया था। हालांकि अभी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है ये इसका इस्तेमाल चुनाव में करते या नहीं करते, लेकिन यह जरूर है कि ये घर घर जा करके अवैध रूप से पिस्टल भारी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ अभी और भी ऐसे वांछित अभियुक्त है जिनको हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे, जिनका नाम इन्होंने अपनी पूछताछ में हमको बताया, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। अब से पहले इन लोगों पर कितने हथियार सप्लाई किए? देखिए, लगभग ये 1.5-2 वर्षों से ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। मेरठ के कुछ ऐसे गैंग्स के नाम इसमें सामने आए जो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, और इन्होंने बताया लगभग 2-2.5 साल से करते हुए अभी तक इन्होंने 25-30 तो कम से कम पिस्टल सप्लाई करी दी है। और उसके अलावा ये तमंचा है और भी जो असला है वो भी इन्होंने भारी मात्रा में सप्लाई किया। जिनको भी इन्होंने सप्लाई किया है हम सभी को चिन्हित कर रहे हैं और सभी को टारगेट करते हुए उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाएगा।